बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, जो ये आपके पास है एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका बार वाला शेल है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो फासला है, दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस और बार वाले जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके दरमियान जो फासला है ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को, अब एटम को तो आप एक देख नहीं सकते, तो उसके अंदर एक शेल है, सब शेल्स हैं, आप कैसे देखेंगे? ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशंस हैं, उनको हम सॉल्व करके निकालते हैं। ये जो साई है, तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड बाय एक्स रेज और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। यह एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसके ज़रिए हम इसे फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज़ नॉट एग्जैक्टली मेजर्ड, ये आप बिल्कुल करेक्ट इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस है, बेसिकली ये है, एटम को इतना ही अप्रोच कर सकते हैं। ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन कम तो होते जाएंगे। एक्चुअली हम उसको एक शेल का नाम देते हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़ीरो नहीं होते कहीं भी, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते। एटॉमिक रेडियस इज़ नॉट एग्जैक्टली मेजर्ड बिकॉज probability of finding electron is not zero even at large distance from the nucleus। के न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी जो है ये ज़ीरो नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात ज़ीरो नहीं होते। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात इसे ये साई से शो करते हैं। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप आए तो ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन अ पीरियड फ्राम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाएं तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। अब कम क्यों हो जाता है? उसकी रीज़न ये है कि जो शेल्स हैं वो तो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम कांस्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इन लॉन्ग पीरियड्स, ये 4 पीरियड के अंदर आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन लॉन्ग पीरियड्स, पीरियड 4 एंड 5, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्राम स्कैंडियम टू जिंक, ये ट्रांजिशन मेटल है, एंड जीट्रियम टू कैडमियम, ये दूसरी ट्रांजिशन सीरीज है, इज़ मच लेस, कम तो होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में, रैपिड वो डिक्रीज नहीं होती। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द इनर डी सब। इनमें क्या होता है कि 4s या 5s फेल हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन 3d या 4d में आना शुरू हो जाते हैं। एनर्जी के लिहाज से जब आप लिखते हैं तो फिर ये आप लिखते हैं 1s, ये 1s लिखा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर आगे आ जाएगा 3p, 3p के बाद 3d नहीं आता, 4s आता है, तो 4s के बाद फिर 3d आता है। तो इनमें क्या होता है कि 4s पहले फेल होता है, 3d में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये 3d एक्चुअली इनर शेल में है, लेकिन शेप के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द इनर डी सब शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन इनर डी सब शेल n-1, n का मतलब वैलेंस शेल, और -1 के वैलेंस शेल से एक कम डी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये अंदर वाले फिर इलेक्ट्रॉन जब अंदर वाले शेल में, तो 3p के और 3d के और 3s के, ये 2p के इलेक्ट्रॉन फिर इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, ये रीज़न है। तो आगे है आयोनिक रेडियस। तो रेडियस ऑफ आयन वायलेट कंसिडरिंग टू बी स्फेरिकल, अगर आप एक आयन को इस तरह समझते हैं कि वो एक स्फेरिकल शेप में है, जैसे ये सोडियम प्लस है, तो इसका जो रेडियस होगा वो इसका क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ आयन कहलाएगा। केटायन होगा तो रेडियस ऑफ केटायन कहलाएगा, एनायन होगा तो रेडियस ऑफ एनायन कहलाएगा।
लेकिन ये आपने याद रखना है कि रेडियस ऑफ केटायन इज़ लेस दैन इट्स न्यूट्रल एटम। जैसे सोडियम प्लस का ये जो रेडियस है ये Na से कम क्यों है? बिकॉज विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे अब, लेकिन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर फोर्स, तो वो बाकी इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा फोर्स से खींचना शुरू कर देता है। और समटाइम तो इस तरह भी होता है, जैसे ये सोडियम की आप मिसाल ले लें कि इसमें क्या होता है कि जो सोडियम में जब 2 इलेक्ट्रॉन आप लॉस करते हैं तो ये बाहर वाला शेल ही लॉस हो जाता है। सोडियम में क्या होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं, 10 हो गए, और तीसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन ही 1 है। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो बाहर वाला शेल ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसके पास 2 और ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक शेल ही ख़त्म हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि समटाइम्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन वेनिशिंग ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, वो बाहर वाले शेल को ही वेनिश कर देता है, ख़त्म, वेनिश अवे मीन ख़त्म हो जाना, बाहर वाला शेल ही गायब हो जाता है। इसी तरह ये भी याद रखना है कि रेडियस ऑफ एनायन जो है इज़ ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। जैसे Cl नेगेटिव है, इसका रेडियस Cl न्यूट्रल से ज़्यादा है। अब इसका रेडियस क्यों ज़्यादा है? जब आप न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाती है प्रोटॉनों की निस्बत। जैसे Cl में 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। लेकिन Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 17 है। तो सेम न्यूक्लियर चार्ज जो है डिवाइड्स ऑन द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल एक्सपेंड्स। तो जिसकी रीज़न ये है कि फिर आउटर मोस्ट शेल जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरी ये है कि जब आप वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर ड्यू टू दीज रीजन्स के सेम न्यूक्लियर चार्ज डिवाइड्स ऑन द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल एक्सपेंड्स, और with the addition of electron inter electronic repulsion increases. So these two factors makes the outermost shell to expand, or and radius of anion become greater than the neutral atom. जिस तरह रेडियस जो anion का है वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसकी रीज़न्स हैं। अब इसकी वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ये आपने जो पढ़ा है शुरू में, एनायनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो, उनका पीरियोडिक टेबल में सेम ट्रेंड है। तो एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ा कि इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ता है, तो आयनिक रेडियस भी बढ़ता है। तो यहाँ पे सेम ट्रेंड आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस की बजाय लिख देंगे आप आयनिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। सेम रीज़न आगे। इसी तरह अगर आप पीरियड में लें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो एटॉमिक रेडियस कम होता है तो आयनिक रेडियस भी कम होता है। तो यहाँ भी आप लिख देंगे आयनिक रेडियस डिक्रीजेज इन अ पीरियड फ्राम लेफ़्ट टू राइट। एक पीरियड के अंदर कम क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीजेस। सेम रीज़न आएंगी, सेम ट्रेंड आ गया। तो ये तो हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल फरज आले मुहम्मद।